हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फार्माकोलॉजी का जो एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायूरेटिक्स एंड जनरल एंड कार्डियक वैसोडाइलेटर्स का पोर्शन कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो एंटी हाइपरटेंसिव की जो क्लासेस होती हैं तो डायूरेटिक्स होती हैं। डायूरेटिक्स में दे आर थायराइड डायूरेटिक्स लाइक हाइड्रोक्लोरोथायराइड, क्लोरोथायोसाइड्स, हाई सीलिंग डायबिटीज लूप डायबिटीज इसको बोलते हैं लाइक फुरासेमाइड, एंड एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट लाइक स्पाइनोलेक्टोन और इप्रिनोन। देन देयर आर सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स। सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स में लाइक बीटा ब्लॉकर होते हैं लाइक प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, एटेनोलोल, एंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर कंबाइंड लाबेटालोल, कार्बिटालोल, एंड अल्फा ब्लॉकर, अल्फा सेलेक्टिव ब्लॉकर लाइक प्राजोसिन, ट्रेराजोसिन, डोक्साजोसिन, फेंटोलामीन। एंड देयर आर सम सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स। ये तो पेरिफेरल सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स थे। सेंट्रल सिंपैथोलिटिक लाइक्स मिथाइल क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा। देन देयर आर सर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, रास इनहिबिटर जिनको बोलते हैं हम लोग। तो उसमें लाइक एस इनहिबिटर्स हैं कैप्टोप्रिल, नाप्रिल, स्नाप्रिल, पिडोनाप्रिल, रेमिप्रिल। देन ARB है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, लाइक जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 होता है उसको ब्लॉक करते हैं लाइक लोसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन। एंड कुछ डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स होते हैं लाइक एल्केसिरीन है। एंड देन देयर आर सम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर 3 कैटेगरी के हैं। फिनाइल एल्केलमीन होता है लाइक वेरापेमिल, एंड बेंजोडाइजिपिन होता है लाइक डेल्टियाजम, एंड डाइहाइड्रोपिरिडिन्स होते हैं लाइक निफोडिपिन, फिलोडिपिन, निम्लोडिपिन एंड निकार्डिपिन। देन देयर आर सम वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स में जो मेन आर्टिकुलर डायलेटर होते हैं लाइक हाइड्रोलाजीन एंड मिनॉक्सिडिल। देन आर्टिकुलर एंड विनोडाइलेटर जो बोथ हैं लाइक नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम। एंड व्हाट आर दी कंपेलिंग इंडिकेशंस फॉर स्पेसिफिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो लाइक डायबिटिक्स देते हैं मेनली हार्ट फेलियर में, एंड हाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है अगर, एंड रिकरेंट स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए देंगे। एंड इट इज़ टू बी अवॉइडेड इन, अवॉइड करते कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड गाउट में नहीं देंगे। अगर नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तब नहीं देते हैं डायबिटिक्स। एंड एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो ये मेनली हार्ट फेलियर्स है, पोस्ट MI है, हाई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिस्क है, डायबिटीज़ है, एंड क्रोनिक किडनी डिजीज़, रिकरेंट स्ट्रोक प्रिवेंशन, इसमें ये सिम्टम्स देते हैं। एंड दे आर नॉट गिवन इन दी बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, सिंगल किडनी, प्रेगनेंसी, हाइपरकैलेमिया, प्री एग्जिस्टिंग ड्राई कफ है तो नहीं देंगे। इन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक डायबिटीज़ है, स्ट्रोक प्रिवेंशन है, नहीं देंगे। एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डायबिटीज़ स्ट्रोक प्रिवेंशन में देते हैं। एंड किस में नहीं देना है तो वेरापेमिल और डेल्टियाजम जो होते हैं ये हम लोग जो है मायोकार्डियल इनएडिक्वेसी में, CHF में, कंडक्शन डिफेक्ट है, 600 सिंड्रोम है, रिसीविंग बीटा ब्लॉकर ऑलरेडी तो तब नहीं देंगे। एंड डाइहाइड्रोपिरिडिन जो है, निफोडिपिन, निम्लोडिपिन, ये सब इश्केमिक हार्ट डिजीज़ अगर है, पोस्ट MI केसेज हैं, प्रोस्टेटोमेगाली, GRD है तो नहीं देंगे। बीटा ब्लॉकर जो है, बीटा ब्लॉकर स्टेबल हार्ट फेलियर है अगर, पोस्ट MI केसेस में, कोरोनरी आर्टरी रिस्क में देते हैं। एंड ये नहीं दिया जाता है, स्पेशली जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है नहीं देते हैं इन एस्मा COPD में, एंड ब्रैडिकार्डिया, कंडक्शन डिफेक्ट, डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर अगर है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल है तो नहीं देंगे। देने के करके देखते हैं। सबसे पहले एस इनहिबिटर एंड ARBs। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें तो एंजियोटेंसिन 1 होता है, विच इज़ अ डेकापेप्टाइड, एंड इसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है या काइनेज 2 है, ACE2 वस्कुलर एंडोथेलियम में होता है, ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। एस इनहिबिटर इसी को इनहिबिट करते हैं, जो कन्वर्टिंग एंजाइम 2 को। ये जो है 2 पेप्टाइड निकल जाएगा तो ये ऑक्टा पेप्टाइड है,
एंड एंजियोटेंसिन 2 जो है पोटेंट वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है वेसल्स में, तो राइज ऑन बीपी होगा। एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करेगा किडनी में, तो वापस सोडियम वाटर आ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंड एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन करता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन एड्रेनल कॉर्टेक्स से स्टिमुलेट करेगा, दैट फर्दर स्टिमुलेट द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। देन साइड इफेक्ट्स हैं लाइक हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, कफ, रैशेज, अर्टिकेरिया है, एंजियोडेमा, डिस्केजिया है, एंड फिटोपैथिक इफेक्ट है, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, बाउल अपसेट, ग्रेनुलोसाइटोपेनिया, प्रोटीनूरिया एंड एक्यूट रीनल फेलियर। एडवांटेजेस क्या हैं ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर? तो एंजियोटेंसिन 1 इंक्रीज होता है, इट इज़ कन्वर्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस पी एन सब्सटेंस ब्रेडिकाइनिन। ये इस ब्लॉक हो गया है, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 की मात्रा बढ़ जाएगी, इट इज़ कन्वर्टेड इन फॉर अल्टरनेटिव पाथवे टू सब्सटेंस पी एन ब्रेडिकाइनिन, और उनकी वजह से कफ, अर्टिकेरिया एंड एंजियोडेमा होता है। जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे यहाँ पे, टेलमिसार्टन, लोसार्टन जैसे हैं, तो देयर विल बी सिमिलर हाइपरटेंसिव इफेक्ट बट नो साइड इफेक्ट्स लाइक दिस। एंड जो इसके ड्रग है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लाइक लोसार्टन, तो ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, एंड 10,000 मोर सेलेक्टिव है फॉर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 देन द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2। एंड जो एडवर्स इफेक्ट्स में फिटोपैथिक इफेक्ट होता है, हेडेक, डिजीनेस, वीकनेस, अपर जीआई साइड इफेक्ट एंड हाइपरकैलेमिया इज देयर। यूजर्स में एंटी हाइपरटेंशन 50 मिलीग्राम ओडी देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है तो 12.5 टू 25 मिलीग्राम देते हैं, इट एनहांसेस इट्स इफेक्टिवनेस। शॉर्ट नोट्स है ऑन टेलमिसार्टन, टेलमिसार्टन में अगर देखेंगे तो 81 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन इज सिमिलर टू लोसार्टन बट इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एक्टिव मेटाबोलाइट्स, इसका नहीं है कोई अच्छी बात है। तो आफ्टर एन ओरल डोज पीक एक्शन विल अकर एट 3 आवर्स एंड एक्शन जो है मोर देन 24 आवर्स रहेगा, तो ओडी डोज काफ़ी है। एंड इज लार्जली स्किटेड अनचेंज्ड इन बाइल एंड डोज रिडक्शन इज नीडेड इन दी लिवर डिजीज, दैट्स वाई टेलमिसार्टन 20, 40, 80 मिलीग्राम होता है, एज पर द रिक्वायरमेंट देते हैं। देन कमिंग टू दी डायूरेटिक्स, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम थायराइड डायूरेटिक्स। थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं, दे आर दी इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर। सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर ये लूनल मेम्ब्रेन जो होती है रीनल सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड वहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल्स में डिस्टल, स्पेशली जो अर्ली डिस्टल ट्यूबुलर सेल्स हैं, डीसीटी का अर्ली पार्ट है, वहाँ पर रहेगा ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम को ल्यूमिन से सिम्पोर्ट करेगा इनसाइड द सेल, और फिर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की सहायता से ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ब्लड में जाएगा, इन क्लोराइड चैनल के थ्रू क्लोराइड चला जाएगा, पोटेशियम चैनल है वो उसमें हेल्प करेगा, और इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये सोडियम और पोटेशियम रीअब्जॉर्ब ना होकर यूरिन में आ जाएगा, तो सोडियम पोटेशियम लॉस होगा, तो देयर विल बी डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती है ये फॉर दी माइल्ड स्टेज 1 एसेंशियल हाइपरटेंशन है, उसके लिए फर्स्ट लाइन ड्रग है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जैसे। एवरेज फॉल इन मीन बीपी 10 mmHg कम कर देगा, फॉल ऑफ बीपी डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर 2 to 4 वीक्स लगता है, एंड ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट heart rate and cardiac output remains unaffected while total peripheral resistance is reduced. Heart rate और cardiac में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। Despite the compensatory increase in the plasma renin activity which confirm the persisting sodium deficit, renin activity बढ़ जाएगा sodium deficit की वजह से। Is no effect on the capacitance जो vessels हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, and sympathetic reflexes are not impaired। यूज़ एक तो आइसोलेशन हो गया फर्स्ट लाइन के लिए, माइल्ड के लिए, एंड यूज़ फॉर कॉम्बिनेशन फॉर स्टेज 2 स्टेज 3 हाइपरटेंशन है, तो कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो इट पोटेंशिएट ऑल अदर एंटी हाइपरटेंसिव्स एक्सेप्ट जो निफेडिपिन के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बाकी सबको पोटेंशिएट करता है, टेलमाच और बाकी से जैसे आता है कॉम्बिनेशन। इट प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस
in these drugs, and by not allowing the expansion of the plasma volume. एंड टैबलेट हाइड्रोकोड टैबलेट जो देते हैं, टैबलेट हाइड्रोकोड क्लोरोथायजाइड है प्रोटोटाइप एग्जाम्पल, 12.5 से स्टार्ट कर सकते हैं, 100 मिलीग्राम तक डेली डोजिंग हो सकती है। देन डायबिटीज़ इंसिपिडस में थायराइड डिक्रीजेस दी पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड per unit time in excess of that required to excrete the contained solute isosmotically with plasma. And thiazides are the only drug effective in the nephrogenic diabetes insipidus, because here kidneys are unresponsive हैं ADH के लिए, एंटी डायबिटिक हार्मोन के लिए। थायराइड यहाँ पे इफेक्ट करती है, डिक्रीज करती है फ्री वाटर क्लियरेंस। देन एमलियोराइड is a good choice of diabetics than the thiazide digitalized patient. Why? तो hypokalemia increases the risk of digitalis toxicity and digitalis arrhythmias, and hence potassium sparing diuretics है like amelioride decreases the chances of digitalis toxicity. potassium sparing diuretics है, स्पेयर करेगी। ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया है तो थायराइड से फर्दर हाइपोकैलेमिया होता है तो वो नहीं होगा। एंड रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स होते हैं ये एमलियोराइड और ट्राइमडरीन, दे ऑल्सो इन्हेंसेस दी प्लाज्मा डिजॉक्सिन लेवल, दस डिक्रीजिंग द डोज रिक्वायरमेंट भी डिक्रीज कर देते हैं, 2 वजह से देते हैं इसलिए। देन फ्यूरोसामाइड जो है लूप डायबिटिस है, इट इज़ दी फर्स्ट एंड प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ हाई सीलिंग और लूप डायबिटिक्स क्लास। तो इसका मेन रिसेप्टर होता है थिक लूप असेंडिंग लूप ऑफ इनले में। एंड फुरोसामाइड जो है ये इनहिबिटर्स होती है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर्स का, जो कि लूमिनल मेम्ब्रेन में होती है लूप ऑफ इनले सेल की। एंड ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करके भेजेगी बॉडी में, और वहाँ पे अंदर जाने के बाद सोडियम पोटेशियम ATPase के थ्रू एक्सचेंज होता है, क्लोराइड मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज हो जाएगा, पोटेशियम चैनल उतना है यहाँ पे। देन इसके अलावा विथ लुमिनल पोटेंशियल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, ये भी अंदर जाएगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव लुमिनल पोटेंशियल। और थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या हैं, तो इडिमा में कम करने के लिए लेते हैं, तो कार्डियक, हेपेटिक, रीनल, पल्मोनरी, सेरेब्रल कोई भी इडिमा हो उसमें यूज़ होगा। एंटी हाइपरटेंसिव है, वॉल्यूम ओवरलोड हो गया ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब देंगे साथ में। प्रिवेंशन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया ड्यूरिंग दी हाइपरटोनिक सलाइन इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो हाइपरनेट्रीमिया ना उसके लिए दे दिया। हाइपर कैल्सीमिया का प्रिवेंशन करने के लिए इन दी मेलिग्नेंसी की अगर इनहिबिट करेंगे तो कैल्शियम का भी लॉस होता है, कैल्शियूरिया होता है। तो लेसिक्स 10 मिलीग्राम से लेके 20 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम ये आता है और ये डोज होती है। इंजेक्शन दे सकते हैं 40 to 80 मिलीग्राम IV अर्ली इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा अगर है तो। एंड साइड इफेक्ट में इट कैन कॉज हाइपोकैलेमिया बिकॉज इट इज़ नॉट पोटेशियम स्पाइकिंग डायबिटिक्स, हाइपोकैलेमिया कहलाएगा। एक्यूट सलाइन डिप्लीशन, dilutional hyponatremia, GI and CNS disturbances, hearing loss, and allergic manifestation, hyperuricemia, hyperglycemia, dyslipidemia, hypocalcemia, hypomagnesemia. It compromises the placental circulation also. Then drug interactions, so it potentiate the all other antihypertensives, and it should not be co-administered with the aminoglycosides antibiotics बिकॉज बोथ आर ऑटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक, दोनों होती हैं तो साइड इफेक्ट ऐड हो जाएंगे। देन फुरोसामाइड जो है इट इंक्रीजेज द सॉल्ट कंटेंट इन द एंडोलिम्फ एंड हैज़ अ डायरेक्ट टॉक्सिक एक्शन ऑन द हेयर सेल्स ऑफ द इंटरनल ईयर, इट कॉजेज हियरिंग लॉस। aminoglycosides causes concentration dependent destruction changes in vestibule and cochlear sensory and hair cells, इसकी वजह से दोनों का ऐड हो जाएगा। aminoglycoside causes dose dependent tubular damage by attaining high concentration in the renal cortex especially proximal tubules.
इसीलिए दोनों साथ में ही देते हैं। देन हाइपोकैलेमिया इंड्यूस्ड बाय दी जो डायबिटिक्स है, इट इनहेंसेस दी डिस्चार्ज टॉक्सिसिटी, reduces the sulfonylurea action and increases the risk of polymorphic ventricular tachycardia due to the drug which prolongs the QT interval like quinine। तो इस केस में सावधान रहना थोड़ा। प्लस इट्स एक्शन डिमिनिशेस बाय द एंडोमेथासिन एंड अदर NSAIDs and probenecid and furosemide diminishes each other's action, जो ग्लूकोज ड्रग गाउट में देते हैं। एंड सीरम लिथियम इंक्रीजेस ड्यू टू द इनहेंस्ड रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। तो देखते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी ना हो। एंड कमिंग टू दी पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स होते हैं जो या तो फिर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं लाइक स्पाइनोलेक्टोन एंड एप्लिरिनोन या रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स होते हैं लाइक एम्लियोराइड एंड ट्रामटेलिन। उसमें देखते हैं हम लोग स्पाइनोलेक्टोन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो this is the mechanism of action which clinically uses in side effect of spironolactone। उसमें और लेट डिस्टल ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट में इसका साइड ऑफ एक्शन होता है। एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एक्शन है, तो इंट्रासेलुलर मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर होते हैं, उन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को स्पाइनोलेक्टोन इनहिबिट करता है। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एल्डोस्टेरोन के साथ वो बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंड दिस कॉम्प्लेक्स विल गो इनटू द न्यूक्लियस और वहाँ से mRNA ना ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड इट प्रोड्यूसेस एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन्स। एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन एक तो माइटोकॉन्ड्रिया से ATP प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्लस ये सोडियम चैनल जो होते हैं, सोडियम चैनल को इनकॉर्पोरेट कराएंगे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में ट्यूब्यूल्स के, डिस्टल ट्यूब्यूल्स के या कलेक्टिंग डक्ट्स के। और इसके थ्रू जो है ये सोडियम चैनल जो है ये सोडियम का इधर रीअब्जॉर्प्शन होगा, अंदर जाएगा सोडियम पोटेशियम ATPase के थ्रू, इधर कैल्शियम आएगा और इधर सोडियम अंदर जा रहा है तो कैल्शियम बाहर इधर निकलेगा, तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो रहा है। कैल्शियम का एक्सक्रीशन ब्लॉक हो जाएगा अगर ये सोडियम वो करेंगे, तो इसलिए कैल्शियम स्पेरिंग डायबिटिक्स है ये। एंड 15 MeV का पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का। एंड ये जो रीनल इपिथेलियल जो सोडियम चैनल है ये इनहिबिट होता है बाय ड्रग्स लाइक एम्लियोराइड। तो स्पाइनोलेक्टोन thus acts as a competitive antagonist of aldosterone that acts on the DCT or connecting duct, conserves the potassium while inducing the mild natriuresis इंड्यूस होती है और पोटेशियम कंजर्व होता है, पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स इफेक्ट आता है इसीलिए। एंड spironolactone is a weak diuretics in its own and mostly used in the combination with the other जो है ये देते हैं टू काउंटर दी पोटेशियम लॉस ड्यू टू थायराइड एंड लूप डायबिटिक्स को काउंटर करने के लिए साथ में देते हैं। तो लेसिलैक्टोन टैबलेट आती है तो उसमें स्पाइनोलेक्टोन होता है और लैसिक्स होता है। लैसिक्स एंड स्पाइनोलेक्टोन 20 mg फ्यूरोसेमाइड हो गया, लैक्टोन 50 mg स्पाइनोलेक्टोन हो गया, ब्लड देते हैं बीडी। एंड रिफ्रैक्टिव एडिमा इज ड्यू टू दी एसाइटिस, ड्यू टू सिरोसिस एडिमा एंड एनासार्काइस ड्यू टू दी नेफ्रोटिक एडिमा। ऑगमेंट थायराइड ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन एज एन additional drug to conventional therapy of moderate to severe CHF
एंड प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है लाइक कॉन सिंड्रोम। साइड इफेक्ट में सीनेस रिलेटेड है लाइक ड्राउजीनेस, अटेक्सिया, मेंटल कन्फ्यूजन। जीआई रिलेटेड है लाइक एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एग्रीवेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड लूज मोशंस। And also it is due to being a steroid like gynecomastia, erectile dysfunction, loss of libido, breast tenderness है, menstrual irregularities है। सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं कुछ लाइक हाइपरकैलेमिया एंड एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया इफ रीनल इनसफिशिएंसी इज देयर, लैक्टोसिडोसिस सिरोटिक पेशेंट्स में होगा। देन एंटी डायूरेटिक, ये तो डायूरेटिक्स हम लोग देख लिए। एंटी डायूरेटिक्स लाइक वेसोप्रेसिन होता है, तो आर्जिनिन वेसोप्रेसिन है AVP। तो AVP क्या करता है, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ प्रिंसिपल सेल्स इन द कलेक्टिंग डक्ट्स पे ये एक्ट करता है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में। एंड उधर V2 सब टाइप ऑफ EDH रिसेप्टर्स होते हैं, एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर करता है ऑन बाइंडिंग ऑफ वेसोप्रेसिन एंड इट इंक्रीजेज द इंट्रासेलुलर साइक्लिक AMP फॉर्मेशन। ATP कोऑर्डिनेट साइक्लिस के थ्रू साइक्लिक AMP फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस A, formation of relevant protein which promotes the translocation of water channel containing vesicles, ACWs, and exocytotic insertion of the aquaporin 2 water channel into the apical membrane of the principal cell। और वहाँ पे inhibition, इस साथ में inhibition of the endocytotic removal of aquaporin 2, एक्टिवेशन ऑफ वेसोप्रेसिन रेगुलेटेड यूरिया ट्रांसपोर्ट व्रत एट अपिकल मेम्ब्रेन, इसको एक्टिवेट कर देगा। एंड एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर इन दी असेंडिंग लूप ऑफ एनले, तो जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा एंड यूरिन कंसनट्रेटिंग इफेक्ट आएगा, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट इज लोकल एप्लीकेशंस होते हैं। लोकल एप्लीकेशंस में नेज़ल इरिटेशन, लोकल एप्लीकेशन नेज़ल इरिटेशन, कंजेशन, राइनाइटिस, अल्सरेशन, एपिस्टेसिस हो सकता है वेसोप्रेसिन की जो ड्रॉ या नोज ड्रॉप आती है उसके थ्रू ड्यू टू इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स। सिस्टमिक साइड इफेक्ट है लाइक ब्लेंचिंग, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, आस्ट्रोटिफिकेट, ये सब होता है ड्यू टू स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एंड उसकी वजह से पेस्टल्सिस बढ़ जाती है। एंड ब्लान जो है बैक एक होगा ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फ्लूइड रिटेंशन होगा ड्यू टू एंटी डायूरेसिस, एंड ब्रैडिकार्डिया विल बी देयर। एंजाइना पेक्टोरिस होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द आफ्टर लोड बाय कंस्ट्रक्टिंग कोरोनरी वेसल्स। अर्टिकेरिया है होगा, अदर चीज़ होगी। एंड हाइपोनेट्रीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया विल बी ड्यू टू दी सोडियम लॉस बाय द को ट्रांसपोर्टर। एंड सेरेब्रल एडिमा होगा ड्यू टू एंड इट विल बी मोर इन चिल्ड्रन। इसके अलावा हेडेक है, मेंटल कन्फ्यूजन है, लैसिट्यूड है, नोजिया, वोमिटिंग, सीजर्स है। साइड इफेक्ट ऑफ डेस्मोप्रेसिन, इट इज़ लेस दैन दी वेसोप्रेसिन एंड लाइप्रेसिन एंड टेल्मीप्रेसिन। जो है डेस्मोप्रेसिन है सिलेक्टिव V2 रिसेप्टर ब्लॉकर है केवल, बाकी सब V2 के साथ V1 इफेक्ट भी रहता है। देन कमिंग टू द बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स का क्या रोल है। बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोपेनोलॉल जैसे हैज़ नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स एंड देयर इज लिटिल एक्यूट चेंज इन द ब्लड BP। जो मैकेनिज्म ऑफ इनका BP का होता है, तो ऑन प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन तो रेजिस्टेंट वेसल जो है दे ग्रेजुअली अडॉप्ट टू क्रोनिकली रिड्यूस्ड कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट कंप्रेस कर देता है बीटा ब्लॉकर। तो देयर विल बी टोटल फेरियल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज एंड बोथ डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल्स अप टू सम एक्सटेंट। एंड माइल्ड एंटी डायूरेटिक एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आएगा इन दी हाइपरटेंसिव, बट नॉट इन नॉर्मोटेंसिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। It reduces the noradrenaline release from sympathetic terminals। बीटा ब्लॉक कर दिया है, नॉरेड रिलीज कम हो जाएगा। बीटा 1 मीडिएटेड रेनिन रिलीज करेगा फ्रॉम किडनी, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। बीटा 1 रेनिन रिलीज डिक्रीज हो गया। एंड सेंट्रल एक्शन होगा, सेंट्रल एक्शन रिड्यूसिंग दी सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम कर देगा।
तो इन सब की वजह से माइल्ड जो है एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट आएगा। देन बट फ्रॉम व्हाट आर दी यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर, तो एंटी हाइपरटेंसिव में हम देखें हम लोग रिलेटिवली माइल्ड है एंड लेस फेवर्ड फॉर इनिशियल थेरेपी एज ए सिंगल ड्रग के लिए इनिशियल थेरेपी में नहीं देते हैं, कॉम्बिनेशन वगैरह में ही देंगे बाद में। एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होते हैं बीटा ब्लॉकर का बिकॉज डिक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक एंड इंक्रीजेज द एक्सरसाइज टॉलरेंस। कार्डियक अरिथमिया में देते हैं बीटा ब्लॉकर, सप्रेसेस द एक्स्ट्रा सिस्टोल एंड टैकियारिथमिया, स्पेशली दोज मीडिएटेड एड्रेनर्जिकली लाइक ड्यूरिंग एनेस्थीसिया या डिस्टरेस इंड्यूस्ड में काफ़ी इफेक्टिव है। फिर MI पर्टिकुलरली प्रोपेनोल एंड मेटाप्रोलोल जो है दे हैव बीन यूज्ड फॉर 2 पर्पसेस, एक तो सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस ऑफ MI करने के लिए एंड मायोकार्डियल सैल्वेज करना है ड्यूरिंग दी इवोल्यूशन ऑफ MI जब हो रहा है तब। देन CHF जो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बेनिफिशियल हीमोडायनेमिक इफेक्ट होता है ऑफ सर्टेन बीटा ब्लॉकर, मेनली मेटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, नेविप्रोलोल एंड कार्बिडोल को और द लॉन्ग टर्म in selected patient with DCMP and they are the standard therapy for mild to moderate अगर CHF है तो बीटा ब्लॉकर देना है। फिर डिसेक्टिंग एओर्टिक एन्युरिज्म है, हेल्प बाय रिड्यूसिंग दी कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स कम कर देगा एंड एओर्टिक पल्सेशन जो होती कम हो जाएगी, तो जो एओर्टिक एन्युरिज्म जब डिसेक्ट हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। फ्यूक्रोमोसैटम हम देते हैं यूज टू कंट्रोल टैकीकार्डिया एंड एरिथमिया बट ओनली आफ्टर द गिविंग अल्फा ब्लॉकर, पहले ब्लॉक करेंगे अदरवाइज डेंजरस राइज इन द ब्लड प्रेशर हो जाएगा। देन थायरोटॉक्सिकोसिस इट इज़ यूज प्री ऑपरेटिवली टू कंट्रोल द सिंपैथेटिक सिम्टम्स एंड वाइल अवेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स एंड रेडियोएक्टिव आयोडीन और ऑल्सो इनहिबिट्स दी पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T2 को ब्लॉक करेगा एंड इज़ हाईली वेल फॉर थायराइड स्टॉर्म में इसलिए यूज़ करते हैं। एक तो सेंट्रल सिम्पैथेटिक कंट्रोल कर दिया एंड पेरिफेरल कन्वर्जन भी हटा रहा है। फिर माइग्रेन में प्रोपेनोलोल इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस में देते हैं माइग्रेन में। एंजाइटी में एंटी एंजाइटी इफेक्ट होती है दैट effects will decrease condition which provoke the nervousness and pain examination में या unaccustomed public appearance है तो उसमें कम करेगा एंजाइटी। इसेंशियल ट्रिमर्स में नॉन सेलेक्टिव β1 + β2 जो ब्लॉकर हैं दे आर यूज्ड एंड देयर इज नो बेनिफिट इन पार्किंसन में, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। देन ग्लूकोमा में ओकुलर बीटा ब्लॉकर हैं, दे आर वाइडली यूज्ड इन क्रोनिक सिंपल वाइड एंगल ग्लूकोमा है। इट इज़ यूज्ड एज एडजेसेंट इन दी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। बीटा ब्लॉकर impresses the cardiac output in these patients during the exercise by reducing the LV outflow obstruction, reduce करते हैं। Then mention of advantages in the cardioselective beta blocker over advantages of cardioselective beta blocker over the non-selective blockers. जो cardioselective beta blocker है like metoprolol, atenolol and acebutolol, bisoprolol, nebivolol, they are more potent in blocking cardiac that is beta 1 than beta 2 bronchial receptors. beta 1 को ज़्यादा ब्लॉक करते हैं कार्डियोप्रोटेक्टिव, beta 2 ब्रोंकियल्स में होता है एंड देयर एडवांटेजेस आर लो प्रोपेंसिटी है टू कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड लेस इंटरफेरेंस इन दी विद द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड लेस इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइकोजिनोलिसिस ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमिया, तो इट इज सेफर इन द डायबिटीज़। एंड लोअर इंसिडेंस ऑफ कोल्ड हैंड एंड फीट होता है एंड लेस चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग रेनॉल्ड्स फिनोमेना एंड इज नो और लेस डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन दी लिपिड प्रोफाइल पे इफेक्ट नहीं है, लेस लायबल टू इम्पेयर दी एक्सरसाइज कैपेसिटी। प्रोपेनोलोल इज
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन COPD। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? बिकॉज इट प्रोपेनोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो BTR2 मीडिएटेड एक्शन ऑफ द ब्रोंकस इज ब्लॉक्ड एंड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, वर्सन COPD, प्रेसिपिटेट लाइफ थ्रेटनिंग अटैक ऑन ब्रोंकियल एस्मा। स्टेटस एस्मेटिकस होता है वो दे सकते हैं, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। देन कमिंग टू द क्लोनिडीन। क्लोनिडीन जो है पार्शियल एगोनिस्ट है विथ हाई एफिनिटी एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी of alpha 2A subtype of receptor in receptor in post junctional in medulla। तो वैसोमोटर कार्टेक्स होता है वहाँ पे, अल्फा 2 रिसेप्टर है, उसकी एगोनिस्ट है। तो उससे क्या होगा? डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो करा देगा। मिडला ओब्लांगाटा में वैसोमोटर सेंटर है, वहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर में अगर वहाँ पे जाके ब्लॉक किया तो डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो हो जाएगा, फॉल इन दी BP हो जाएगा। एंड उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होगा एंड मॉडरेटली पोटेंट जो है एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन आता है इससे। यूजेस क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन विथ डायूरेटिक्स के साथ देते हैं। एंड सप्रेसेस द सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी ऑफ ओपियोइड विड्रॉल सिंड्रोम्स है, इट रिड्यूसेस क्रेविंग फॉर सम एक्सटेंट, facilitate alcohol withdrawal and smoking cessation में, used to substitute morphine for intrathecal epidural surgical and post-operative analgesia में, administered pre-operatively, it diminishes the anesthesia requirement, clonidine attenuates the vasomotor symptoms of menopausal syndrome and कंट्रोल दी लूज मोशन ड्यू टू दी डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से जो लूज मोशंस हो रहे हैं कंट्रोल होता है। क्लोनिडीन सप्रेशन टेस्ट करते हैं फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा को डायग्नोस करने के लिए। सर इसके थेरेपेटिक यूज हो गए। देन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन, सेडिशन, मेंटल डिप्रेशन, डिस्टर्ब स्लीप है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, नोज एंड आई हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, सिंपल तो जितने भी हैं और कॉन्स्टिपेशन होगा। एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट आता है इसका, एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट ऑन दी इंटेस्टाइन एंड पोटेंसी जो है और सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया है ड्यू टू रिड्यूस्ड सिंपैथेटिक टोन, ब्रेडिकार्डिया होगा, पोस्चरल हाइपरटेंशन होगा एंड पोस्चरल हाइपरटेंशन है मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होगा, रिबाउंड हाइपरटेंशन है एंड अलार्मिंग राइज ऑफ BP हो जाता है इन एक्सेस ऑफ द प्री ट्रीटमेंट लेवल विद टैकीकार्डिया, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, स्वेटिंग, हेडेक, नाजिया, वोमिटिंग। इन सब पेशेंट ने जब क्लोनिडीन को बंद करते हैं तब ये होता क्यों है? बिकॉज द सडन रिमूवल ऑफ द सेंट्रल सिंपैथेटिक इनहिबिशन रिजल्टिंग इन दी लार्ज रिलीज ऑफ जो स्टोर्ड कैटेकोलामाइंस हैं वो रिलीज हो जाएंगे खटाक से। सुपर सेंसिटिविटी ऑफ द पेरिफेरल एड्रेनर्जिक स्ट्रक्चर्स है टू कैटेकोलामाइंस दैट डेवलप ड्यू टू द chronic reduction of sympathetic tones during clonidine therapy, and that's why there is rebound hypertension. Clonidine is also not preferred as antihypertensive in the coronary heart disease में नहीं देते हैं। Then इसका दी फार्माकोथेरेपी। अब आगे देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को, CCBs को। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, दे बाइंड टू देयर ओन स्पेसिफिक साइट ऑन अल्फा 1 सब यूनिट पे, इनकी स्पेसिफिक साइट होती है वहाँ पे जानते हैं, एंड दे ब्लॉक द वोल्टेज सेंसिटिव L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल एंड रिस्ट्रिक्ट कैल्शियम एंट्री इनसाइड द सेल्स, लेस रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम स्टोरेज करेगा एंड इट हिंडर्स इन द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग एंड रिलैक्सेस दी स्मूथ मसल रिलैक्सिंग इफेक्ट आएगा इसका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से। और स्मूथ मसल रिलैक्सिंग हो गया तो हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। अनदर क्लास ऑफ फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव है, लोअर्स द BP बाय डिक्रीजिंग द पेरिफेरल रेजिस्टेंस बाय विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कार्डियक आउटपुट, कोई कंपेरिजन नहीं है। एंड एंजाइना पेक्टोरिस तो रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ क्लासिकल एंड वेरिएंट एंजाइना, दोनों कम करेगा। एंड कार्डियक अरिथमियाज में वेरापेमिल और डिल्टियाजाम है, दे आर हाईली इफेक्टिव इन पोस्ट
proximal supraventricular tachycardia and control of ventricular rate in these supraventricular tachycardias. एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में निगेटिव एनोट्रोपिक एक्शन होता है ऑफ वेरापामिल कैन बी सैल्यूटरी इन दिस कंडीशन. इसके अलावा निफेडिपिन जो है एक अल्टरनेट ड्रग है फॉर प्रीमेच्योर लेबर के लिए. एंड वेरापामिल स्मॉल मसल रिलैक्सेंट है, प्रीमेच्योर लेबर होता है उसको कम कर देगा. वेरापामिल हैज़ बीन यूज्ड टू सप्रेस दी माइग्रेन एंड नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स में होते हैं. डायहाइड्रोपिरिडीन्स जो होते हैं निकार्डिया एट्सेट्रा एम्लोडिपिन दे रिड्यूसेस द सीवियरिटी ऑफ रेनॉल्ड्स एपिसोड, सीवियरिटी कम करेंगे. एडवर्स इफेक्ट क्या है वेरापामिल का? कॉजेज नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेडिकार्डिया, दे आर मोर कॉमन. एंड कैन एसेंचुएट द कंडक्शन डिफेक्ट हो सकता है. प्रेसिपिटेट CHF इन पेशेंट्स विद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज. Delta jam है because like verapamil it also increases the plasma digoxin, should not be given in patient with pre-existing sinus, AV nodal and myocardial disease, and low dose should be given to the patient with beta blockers. And nifedipine में dose dependent frequent side effects होते हैं like palpitation, flushing, ankle edema, hypotension and headache, drowsiness, nausea. There is increase in the urine voiding difficulties in elderly females and elderly males. And enumerate the reasons of combining beta blocker with amlodipine. तो amlodipine के साथ बीटा ब्लॉकर को कॉम्बाइन किया जाता है. क्या रीज़न है? तो amlodipine कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. It increases the plasma renin activity while beta blocker decreases the plasma renin activity. तो एक दूसरे को 5 बैलेंस कर देते हैं. Amlodipine being dihydropyridines causes tachycardia, whereas जो ये बीटा ब्लॉकर है ये ब्रेडिकार्डिया कॉज कराते हैं. तो ये दोनों काउंटरएक्ट कर देंगे. And initial rise in the total peripheral resistance caused by non-selective beta blocker is counteracted by the amlodipine. That's why they are combined. Then why beta blocker should not be given with verapamil के साथ combine क्यों नहीं करते हैं? डायहाइड्रोपिरिडीन के साथ तो कर दिए, verapamil के साथ कभी नहीं करेंगे. क्यों? Because beta blocker acts on beta 1 receptor and decreases the automaticity and स्लो कर देता है AV कंडक्शन को. AV कंडक्शन स्लो हो गया. एंड वेरापामिल जो है एक एक्ट ऑन L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, तो डिप्रेशन ऑफ द पेसमेकर एक्टिविटी कर देगा, डिक्रीज डिप्रेशन ऑफ द कंडक्शन कर देता है. इनका एडिटिव डिप्रेशन ऑन SA नोड एंड AV कंडक्शन हो जाता है. कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है. तो इसलिए इन दोनों को नहीं देंगे साथ में, बीटा ब्लॉकर को और वेरापामिल को. देन कमिंग टू दी glyceryl trinitrate और nitroglycerin. तो दे आर दी ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड इनका डीनाइट्रेशन होता है बाय द एंजाइम्स इन दी स्मूथ मसल सेल्स, और उसकी वजह से रिलीज ऑफ रिएक्टिव फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है. एंड दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इट एक्टिवेट्स दी गुआनिल साइक्लेज जो GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट कर देता है. साइक्लिक GMP बढ़ जाएगा तो एक तो रिड्यूसेस दी कैल्शियम एंट्री एंड साइक्लिक GMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करेगा. साइक्लिक जो है प्रोटीन काइनेस ये डीफॉस्फोराइलेशन करा देगा ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेस को. इसकी वजह से रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी हो जाएगी ऑफ फॉस्फोरिलेटेड एक्टिव काइनेस का. एंड इंटरफेस विद द एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन इंटरफेस कर जाएगा. तो फेल टू इंटरेक्ट विद एक्टिन के साथ मायोसिन इंटरेक्ट नहीं करेगा. कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट हैपन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल हो जाएगा. प्लस जो कैल्शियम की एंट्री कम हो रही है उससे भी वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगा. और ये जो है वेन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है. वेन्स की एंडोथेलियम में ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड होगा देन दी आर्टरी. तो वेनोडाइलेशन इज मोर देन आर्टरी डायलेशन बिकॉज वेन एक्सप्रेसेस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एंजाइम्स दैट जनरेट NO. जो सेल्स में एंजाइम है स्मूथ मसल में वेन में ज़्यादा होता है. And the only major action of organic nitrate is direct
नॉन स्पेसिफिक स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, नॉन स्पेसिफिक स्मूथ मसल रिलैक्सेशन सबका कराएगा, हर जगह के स्मूथ मसल का। तो लाइक नाइट्रो डायलेटर्स दिया, यहाँ पे ये एनो सेल के अंदर एनो प्रोड्यूस हुआ जो कि ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बढ़ा। एक तो ये कैल्शियम की एंट्री को रोक देगा डायरेक्टली, प्लस जो लाइट चेन काइनेस का फॉस्फोराइलेशन करा दे, जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है इसको इनहिबिट कर देगा, डिफॉस्फोराइलेशन करा देगा। तो मायोसिन फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, एक्टिन के साथ इसका बॉन्ड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्शन जो है ये होगा नहीं। सोडियम नाइट्रोपोसाइड जो होता है, जो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है, तो एंडोथेलियल सेल्स में होता है। जो सोडियम नाइट्रोपोसाइड है ये भी एंडोथेलियल सेल्स में और आरबीसी में जाएगा, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करेगा, रिलैक्सेस दी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड रिलैक्सेस दी रेजिस्टेंस वेसल, तो आर्टेरियो डायलेटेशन भी कराएगा एंड रिलैक्सेस दी कैपिलरी वेसल, वेनोडाइलेशन भी कराता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम होता है एंड वेनोडाइलेशन हो गया तो वेनस रिटर्न कम हो गया तो डिक्रीज दी कार्डियक आउटपुट होगा, मायोकार्डियल वर्क कम हो जाएगा। एंड यूजेस में मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्रोपोसाइड। तो नाइप्रेस होता है 50 मिलीग्राम देते हैं 500 ml में 85 में IV इन्फ्यूज़न, स्टार्टेड विद द रेट ऑफ 0.02 मिलीग्राम पर मिनट एंड टाइट्रेटेड अपवर्ड 0.1 से 0.3 मिलीग्राम पर मिनट तक टाइट्रेट करते हैं विथ रिस्पॉन्स। देन टू प्रोड्यूस कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, तो रैपिडली विद इन सेकेंड्स एंड कंसिस्टेंटली एक्टिंग वैसोडाइलेटर हैविंग ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 5 मिनट्स है, हेंस यूज्ड एज ए इन्फ्यूज़न की तरह यूज़ करना पड़ता है। एंड ये जो मायोकार्डियल वर्क कम कर रहा है उसकी वजह से दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन द रिफ्रैक्टिव केसेस ऑफ CHF, पंप फेलियर accompanying the myocardial infarction and acute mitral regurgitation में। एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू वैसोडाइलेशन, उसकी वजह से पाल्पिटेशन हो रहा है, नर्वसनेस होती है, वीकनेस, डिस्टॉर्शन, वोमिटिंग एंड पर्स्पिरेशन, पेन एब्डोमेन हो रहा है। ड्यू टू रिलीज ऑफ साइनाइड की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है, ड्यू टू एक्सेस एक्यूमुलेटेड थायोसाइनाइड्स की वजह से साइकोसिस है एंड डिकम्पनसेशन एट एल्कलाइन pH में डिकम्पोज हो जाएगा एंड एक्सपोजर टू दी लाइट अगर कर दिया तो डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए इन्फ्यूजन बोतल जो है दे आर कवर्ड इन दी ब्लैक पेपर, लाइट से नहीं होना चाहिए एक्सपोजर। देन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ओवरऑल देखते हैं, तो एडियोलॉजी जो है हाइपरटेंशन की, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स होते हैं लाइक एज मोर देन 55 अगर फीमेल में, मेल्स में मोर देन 65 हो गया फीमेल्स में तो होगा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, स्मोकिंग एंड डिस्लिपिडीमिया है लाइक इंक्रीज LDL, डिक्रीज HDL, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स एंड डायबिटीज़ मेलाइटस है, ओबेसिटीज़ है अगर 30 से ज़्यादा BMI हो गया, माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया है एंड GFR इज़ लेस देन 60 ml पर मिनट है। देन दे आर नाइस गाइडलाइंस हैं 2011 का, नाइस गाइडलाइन में क्लासिफिकेशन जो है BP रीडिंग करते हैं इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। सिस्टोलिक होता है नॉर्मल होता है 90 to 130 एंड डायस्टोलिक होता है 60 to 80। प्री हाइपरटेंशन है 130 to 140 में, 60 to 80 to 90 है। एंड हाइपरटेंशन स्टेज 1 हाइपरटेंशन 140 से 160 तक है, और अगर ये 90 से 100 के बीच में हो गया। स्टेज 2 में 160 से 180 तक हो गया और 100 से 110 अगर ये है। एंड स्टेज 3 जो सीवियर हाइपरटेंशन है 180 से 220 और इसे अब 110 से 120 हो गया। एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या हुआ है 220 से ज़्यादा सिस्टोलिक, 120 से ज़्यादा डायस्टोलिक हो गया। तो कॉम्प्लिकेशंस कैसे होते हैं, कॉम्प्लिकेशन जो है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है, स्ट्रोक, एन्केफेलोपैथी कराता है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ है लाइक लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंजाइना, MI, सडन कार्डियक डेथ,
एंड आर्टेरियोस्क्लेरोटिक पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज हैं, रेटाइनोपैथी है, डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म है, ग्लोमेरुलोपैथी है, रीनल फेलियर है। देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? और except for stage 2, start with the single most appropriate drug, which for majority of the patient is thiazide. And initial therapy at low doses होती है, and if needed we increase dose moderately. टैबलेट हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड होगा 2.5 से 25 मिलीग्राम OD. स्टेज 2 हाइपरटेंसिव्स आर स्टार्टेड ऑन अ 2 ड्रग कॉम्बिनेशन, थायजाइड +1 कॉम्बिनेशन चलता है. And if only partial response is there, we add a drug from another complementary class or change to the low dose combination. And if there is no response, then change to a drug from another class or low dose combination होता है of other classes का. In case of side effect, to initially chosen drugs, substitute with the drug of another class or reduce the dose and add a drug from the another class. In combination therapy है तो drugs which increases the plasma renin activity like diuretics, vasodilators, calcium channel blocker and ACE inhibitors, with drugs that decreases the plasma renin activity like beta blocker है, clonidine, methyl dopaz there. And tablet amlodipine combination therapy जो देते हैं that increases plasma renin activity and that decreases plasma renin activity. इंक्रीज में डायूरेटिक्स, वैसोडाइलेटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर्स हो गए थे, इंक्रीज करेंगे. बीटा ब्लॉकर, क्लोनिडीन, मेथाइल डोपा डिक्रीज करेंगे. तो कॉम्बिनेशन में एम्लोप्रास 80 देते हैं, तो एम्लोडिपिन एंड एटेनोलोल हो गया उसमें 5 मिलीग्राम एटेनोडिन, 50 मिलीग्राम एटेनोलोल. और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर हो गए. एंड टेनोक्लोर है तो एटेनोलोल है, बीटा ब्लॉकर 50 mg एंड क्लोरथाइजाइड है 12.5. एंड वेसोनॉर्मेच है लाइक एनलाप्रिल है 10 मिलीग्राम एंड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है. तो एसी इनहिबिटर और डायूरेटिक्स हो गया. एंड कॉम्बिनेशन देते हैं फिर दैट वेयर ड्रग्स दैट कॉजिंग फ्लूइड रिटेंशन एंड टॉलरेंस एंड ड्रग चेकिंग द फ्लूइड रिटेंशन एंड टॉलरेंस. तो जो कॉज कर रहे हैं फ्लूइड रिटेंशन लाइक सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स होते हैं एक्सेप्ट बीटा ब्लॉकर, एंड वैसोडाइलेटर्स जो हैं. चेक कर रहे हैं फ्लूइड रिटेंशन, डायूरेटिक्स के साथ कंबाइन करते हैं इनको. थर्ड है जो ड्रग्स हैं दैट कॉजेज टैकीकार्डिया लाइक हाइड्रोलाजीन एंड डाइहाइड्रोपिरिडीन्स विद काउंटर्स द जो है बीटा ब्लॉक टैकीकार्डिया दैट बीटा ब्लॉकर लाइक एम्लोकार्ड 80 आता है, एम्लोडिपिन है एंड एटेनोलोल है. देन कॉम्बिनेशन में इन पेशेंट विथ हाइपरटेंशन विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कॉम्बिनेशन देते हैं एसी इनहिबिटर्स एंड डायूरेटिक्स का. और जो एसी इनहिबिटर्स और ARDs हैं लाइक कार्डेस एच होता है, रेमिप्रिल 2.5 mg एंड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 12.5. लोसार एच है, लोसार्टन 50 ग्राम के साथ, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 12.5. लिस्ट्रिल प्लस है, लिसिनोप्रिल 5 mg के साथ है. एंड इरवोवेल एच है, इरविस्टार्टन के साथ 150 मिलीग्राम के साथ है. फिर एसी इनहिबिटर ARB के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं लाइक एम्लोप्रेस L हो गया, तो एम्लोडिपिन विथ लिनिप्रिल है. एमटास E है एम्लोप्रेस के साथ, एनलाप्रिल है. लोस्कार A है, लोसार्टन के साथ एम्लोडिपिन है. ये सारे हो गए. देन एसी इनहिबिटर के साथ या ARB के साथ बीटा ब्लॉकर कर सकते हैं, प्राजोसिन के साथ बीटा ब्लॉकर कॉम्बिनेशन थेरेपी आती है. देन 3 ड्रग कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है जो सीवियर या नॉन रिस्पॉन्सिव टाइप का हाइपरटेंशन उसमें देंगे. एंड उसमें लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एंड ARB एसी इनहिबिटर के साथ डायूरेटिक्स जोड़ दिए लाइक लोसानॉर्म HR, लोसार्टन 50 मिलीग्राम है, रेमिप्रिल है 2.5 mg एंड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है. एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ बीटा ब्लॉकर डायूरेटिक्स जोड़ दिए, या ARB के साथ बीटा ब्लॉकर के साथ डायूरेटिक्स जोड़ दिए. And what are the drugs that are used in to treatment of hypertension during pregnancy?
प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन में लेबेटालॉल देते हैं, और कंबाइंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, औरली दिया जाता है। पार्शियल टाइम हाइपरटेंशन, रैश, लिवर डैमेज कर सकता है साइड इफेक्ट में। निफिडिपिन देते हैं, सस्टेनेबल रिलीज SR होता है। दिस डाइहाइड्रोपिरिडीन CCB इज अ वेसोडाइलेटर एंड वेसोडाइलेटर है दैट हैज़ बीन यूज्ड इन प्री एक्लेम्शिया विथ गुड रिजल्ट्स एंड इट शुड बी स्टॉप्ड बिफोर लेबर के पहले स्टॉप कर देना है, एंड बिकॉज इट मे वीकन दी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। एंड मिथाइल डोपा, तो अल्फा मिथाइल एनालॉग है ऑफ डोपामीन, इज कन्वर्टेड इन बॉडी इन दी अल्फा मिथाइल नॉरएड्रेनालिन सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है इन ब्रेन। ये एक्ट करेगा सेंट्रल अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे एंड डिक्रीजेज दी इफरेंट सिम्पैथेटिक एक्टिविटी एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट से ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होता है। इन कंट्रास्ट टू क्लोनिडीन हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट भी कम कराएगा। एंड मॉडरेट इफिशियंसी का एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है, प्रेगनेंसी में काफ़ी अच्छा रहता है। इन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है इसका मिथाइल डोपा का, तो देयर इज सेडेशन, लिथार्जी, डिक्रीज मेंटल कैपेसिटी हो जाएगा मोस्ट कॉमन है। एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, एंड पोस्चरल हाइपरटेंशन माइल्ड हो सकता है, पॉजिटिव कूम्स टेस्ट कराता है, एंड हालांकि कोई एडवर्स इम्प्लीकेशन नहीं है इसका। रिबाउंड हाइपरटेंशन हो सकता है मिथाइल अल्फा डोपा से भी, लेकिन क्लोनिडीन जितना नहीं होता, माइल्ड होता है। एंड अदर साइड इफेक्ट लाइक राइनोसर्मास, नेजल स्टिफनेस, हेडेक, थोड़ी टेंशन, वेरिएंट, इम्पोटेंसी, ये सब भी है। देन हाइड्रेलाजीन जो है डायरेक्टली एक्टिंग आर्टीरियोलर वेसोडाइलेटर होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजुअली अनक्लियर है, बट देखा गया है कि इट इंटरफियर्स विद द कैल्शियम रिलीज एंड ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल एंड एनो जनरेशन करता है आर्टरीज में। वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराता है, आर्टरीज का ज़्यादा कराएगा देन दी बोन, रिड्यूसेस TPR एंड ब्लड प्रेशर कम होगा। मेनली डायस्टोलिक का ब्लड प्रेशर कम होता है देन दी सिस्टोलिक। साइड इफेक्ट क्या है, ड्यू टू वेसोडाइलेशन there can be facial flushing, conjunctival injection, throbbing, headache, dizziness, palpitation, nasal stiffness, fluid retention, edema, CHF, ये सारा चीज़ें होंगी। एंड एंजाइना एंड MI precipitation हो सकता है इन पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। GI डिस्टर्बेंस हो सकते हैं विच इज़ फ्रीक्वेंट, एंड पेरेस्थीसिया, ट्रेमर्स, मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस जो है इट इज़ रेयर बट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। एंड लूपस एरिथेमेटस और RA लाइक सिंड्रोम होता है ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ डोज, अगर मोर देन 100 मिलीग्राम पर डे का प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहे हैं हाइड्रेलाजीन का, इट कैन कॉज लूपस लाइक रिएक्शन। फीमेल्स में कॉमन है, जो स्लो एसाइलेटर्स होते हैं उसमें कॉमन है। देन दी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या क्या यूज़ करते हैं उसमें, तो एक तो पैरेंटल ड्रग्स जो होती है और निकार्डिपिन यूज़ करते हैं, डाइहाइड्रोपिरिडीन टाइप का CCB है, अवेलेबल फॉर IV यूज़। शॉर्ट एक्टिंग इसका होता है एक्शन, मोस्टली ड्यू टू दी वेसोडाइलेशन एडवर्स इफेक्ट आते हैं, बट दे आर नॉन सीरियस इन नेचर। सोडियम नाइट्रोक्साइड होता है, इंट्रावीनस पोटेंट कंबाइंड आर्टीरियोवीनस डायलेटर है, CNS टॉक्सिसिटी एंड इस्केमिक स्ट्रोक कर सकता है। ग्लिसरॉल नाइट्रेट है, इट इज़ नॉट अ पोटेंट हाइपोटेंसिव ड्यू टू इट्स प्रोडोमिनेंट विनोडाइलेटर एक्शन होता है इसका मेनली। एंड टॉलरेंस टेंड्स टू डेवलप, इट नीड्स टू बी अवॉइडेड इन सीवियर हाइपरटेंशन एंड इस्केमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक में अवॉइड करते हैं। लेबेटालोल कंबाइंड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, एडवर्स इफेक्ट में हार्ट फेलियर एजमा कर सकता है। एस्मोलोल जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, कैन अवॉइडेड इन दी सिस्टमिक हार्ट फेलियर एजमा में अवॉइड करते हैं। एंड फेंटोलामीन नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, टेकिकार्डिया एंड माइकोलिस्टीमिया करा सकते में कॉम्प्लिकेट इट्स यूजेस। हाइड्रेलाजीन डायरेक्टली एक्टिंग आर्टीरियोलर डायलेटर है, IM/IV देते हैं कॉजेस टैकीकार्डिया, शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विथ मायोकार्डियल डिसीजन एओर्टिक डिसेक्शन, टैकीकार्डिया कराएगा।
furosemide है, loops diuretics है, high diuretics need to be avoided when patient may be hypovolemic due to the pressure induced natriuresis. Other drugs that are not available in India but can be given in the foreign in the hypertensive emergencies like फेनोल्डोपैम है, डोपामिन एगोनिस्ट होता है, एंड क्लिविडीन है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग डाइहाइड्रोपिरिडीन है, एंड एनलाप्रिलेट है, ये पैरेंटल एसिड होता है। इन ओरल ड्रग्स में लैबेटालोल देते हैं 100 to 200 मिलीग्राम बीडी, शॉर्ट एक्टिंग है 2 to 4 आवर्स के लिए। एम्लोडिपिन है, स्लो एंड लॉन्ग एक्टिंग डाइहाइड्रोपिरिडीन है, इट स्टार्ट एक्टिंग इन 6 to 8 आवर्स, वी टेक 2 to 4 days to lower BP। कैप्टोप्रिल है, रैपिडली एक्टिंग एसिड इनहिबिटर होता है, इन रिस्पॉन्स टू द अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इज इन इंटेंसिटी एंड लेटेंसी। क्लोरिडीन जो है सेंट्रल अपना सिम्पैथोलिटिक है, इफेक्ट्स में अपना सेडेशन, ड्राई माउथ, रिबाउंड हाइपरटेंशन में इन इसका, नॉट सुटेबल फॉर एल्डरली। देन द रेसिमिक मिक्सचर ऑफ डोबुटामिन इज यूज्ड टू ट्रीट द acute CHF को यूज़ करते हैं। तो इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ डोपामिन विदाउट D1 D2 एगोनिस्ट एक्टिविटी। जो डोपामिन होता है डोबुटामिन है, डोपामिन का एगोनिस्ट है, लेकिन D1 D2 एगोनिस्ट एक्टिविटी इसकी नहीं है। इट एक्ट्स मेनली ऑन बीटा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट पे एक्ट करेगा। इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक आउटपुट विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन दी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। बीपी हार्ट रेट पे चेंज नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट पे चेंज होगा। हेंस इट इज़ यूज्ड एज आइनोट्रोपिक एजेंट इन पंप फेलियर एंड ऑल्सो हैज़ शॉर्ट टर्म एक्शन एंड टॉलरेंस टेंडेंसी। तो यूज इन द एक्यूट CHF इन IV इन्फ्यूजन देते हैं 2 to 8 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। देन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स, नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स हैं फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखिए, दे आर फैमिली ऑफ पेप्टाइड्स हार्मोन दैट रेगुलेट द कार्डियोवास्कुलर हेमोस्टेसिस, फ्लूइड बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर। टाइप्स है लाइक ANP, BNP, CNP, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड एंड C टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। मैक्सिमम ऑफ एक्शन क्या होता है इनका, इट बाइंड्स टू दी NPR-A, NPR-B on the target cells and increases the cyclic GMP level leading to vasodilation, natriuresis, diuresis and inhibition of the renin-angiotensin system करेंगे। और इसकी वजह से रिड्यूसेस कार्डियक प्रीलोड और आफ्टर लोड दोनों कम कर देते हैं। इम्प्रूव दी कार्डियक फंक्शन इन दी हार्ट फेलियर में, कार्डियक फंक्शन इम्प्रूव करते हैं। क्लिनिकल यूजेस तो हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट में देते हैं लाइक नेसिरिटाइड होता है, सिस्टमिक एनालॉग ऑफ BP है, BNP है। ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में देते हैं। डायग्नोस्टिक बायोमार्कर है फॉर हार्ट फेलियर लाइक जो है एंटरमिनल प्रो BNP लेवल कराते हैं हार्ट फेलियर के लिए देखने के लिए। एंड ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में देते हैं CNP एनालॉग होता है, सेरोलैक्सिन, ये चलता है। देन व्हाट आर द वेरियस कोरोनरी रिस्क फैक्टर्स, तो दे कैन कैटेगराइज इनटू दी मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें स्मोकिंग, हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस है। मॉडिफाइबल जो एडिशनल है उसमें फिजिकल इनएक्टिविटी है, डाइटरी फैक्टर्स हैं लाइक PUFA डिफिशियंसी, विटामिन C एंड D डिफिशियंसी, ओबेसिटी है, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। नॉन मॉडिफाइबल है जैसे एज में मोर देन 45 है अगर मेल्स में एंड मोर देन 55 फीमेल्स में, एंड जेंडर मेल जेंडर, जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री अगर है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं। फैमिली हिस्ट्री में अगर जो है मेल को किसी को 55 से पहले एंड फीमेल को 65 के पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गया। देन अदर इमर्जिंग एंड कंट्रोवर्शियल फैक्टर्स हैं लाइक इंक्रीज प्रोकोगुलेंट्स, इंक्रीज CRP लेवल, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, small and dense LDL particles, apolipoprotein B and lipoprotein A, and acute MI, acute जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स हैं चेस्ट पेन सिमिलर टू दी सिमिलर बट सीवियर टू दी एंजाइना, कार्डिनल
सिम्टम्स हैं। ब्रीथलेसनेस है, सिनकोप है, वोमिटिंग है, एक्सट्रीम टायर्डनेस है। साइन जो है, मेनी पेशेंट डू नॉट शो एनी एबनॉर्मेलिटी ऑन एग्जामिनेशन एंड देयर कैन बी माइल्ड फीवर हो सकता है एमआई में, एंड पैलर पास्पिरेशन होगा, टैकी और ब्रेडिकार्डिया, एरिथमिया, नैरो पल्स प्रेशर, रेस जीवीपी, डिफ्यूज अपेकल इम्पल्स, सॉफ्ट S1 S3 साउंड प्रेजेंट रहेगी, पेरिकार्डियल फ्रिक्शनल रब हो सकता है, सिस्टोलिक मरकमा हो सकता है 2 MRN VSD, बेसल क्रिप्टेशंस मिलने देखने को मिल सकते हैं। मैनेज कैसे करेंगे एक्यूट एमआई को? पेशेंट इमरजेंसी में आएगा विद सिम्टम्स, एमआई अगर सस्पेक्टेड है तो स्टार्ट कर देना तुरंत ट्रीटमेंट, कार्डियक मॉनिटर अटैच कर देना मॉनिटरिंग के लिए, IV लाइन सिक्योर करनी है, 16 गेज का IV कैनल लेना है, ब्लड सैंपल्स विड्रॉ कर लेने हैं, ब्लड ग्लूकोज में 6 BG भेज देना है, एंड ऑक्सीजन बाई फेस मास्क देंगे अगर SpO2 94% है। टैबलेट GTN जो है 1 टैबलेट सबलिंगुअल दे देंगे। अगर रिलीफ नहीं हुआ तो इंजेक्शन मॉर्फिन 3 to 5 मिलीग्राम IV स्टैट देंगे, साथ में इंजेक्शन MSET 4 मिलीग्राम IV स्टैट, इंजेक्शन पेंटोप्राजोल 4 मिलीग्राम IV स्टैट, may repeat after 5 to 10 minutes of the first dose। एंड फिर टैबलेट एस्पिरिन देते हैं 150 मिलीग्राम 1 टैब टू च्यू करने के लिए दे देंगे, टैबलेट क्लोपिडेग्रल दे देंगे 300 से 400 मिलीग्राम स्टैट, अनलेस कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी इज कंटेम्पलेटेड। एंड नाउ कंफर्म द डायग्नोसिस, ना करने के बाद डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे और में ECG एंड कार्डियक मॉनिटर कराएंगे, CKMB एंड ड्रॉप T एंड ड्रॉप I, एंड स्पेसिफिक थेरेपी देंगे रिगार्डिंग अगर वो है ब्लॉकेज है, ऑक्लूसिव डिजीज़ है तो थ्रोम्बोलिसिस करेंगे और परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करेंगे, एंड बीटा ब्लॉकर देंगे अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एंड ट्रीट करेंगे कॉम्प्लिकेशंस को अगर हुआ है। एडमिट करना है पेशेंट को इंटेंसिव कोरोनरी यूनिट में, मॉनिटर करना है। देन मैनेजमेंट ऑफ शॉक कैसे देखते हैं, और मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन तो कार्डियोजेनिक शॉक होगा, कार्डियोजेनिक शॉक अगर हो गया तो उसको इंसर्ट करेंगे MI का 16 गज का IV करेक्ट इंसर्ट कर दिया, एंड देन इंसर्ट करेक्ट दी अरिथमियाज विच में बी कंट्रीब्यूटिंग टू दी हाइपोटेंशन। ब्रेडी अरिथमिया है तो एट्रोपिन देंगे, टैकी अरिथमिया है तो कार्डियोवर्जन करेंगे, एंड पेरिफेरल आर्टेरियल लाइन इंसर्ट कर देना है मॉनिटर करने के लिए, फुल स्केलेटाइजेशन करना है यूरिन आउटपुट मॉनिटर करने के लिए। एंड इफ लेफ्ट वेंट्रिकल देखना है अंडरफिल्ड है कैसे देखेंगे, अगर पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर मोर देन 18 है तो अंडरफिल्ड नहीं है तो डू नॉट इन्फ्यूज इंट्रावेनस फ्लूइड। अंडरफिल्ड है, प्रेशर लेस देन 15 है तो 100 से 200 ml बोलस IV फ्लूइड देना है, डायोटिक्स देना है इन कंजक्शन विथ आइनोट्रॉप्स, वेसोप्रेशन प्रेशर्स देने लाइक नोरा स्टार्ट कर देना है, एंड वैसोडाइलेटर थेरेपी देनी है इन सेलेक्टेड केसेस लाइक नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रोपोसाइड देंगे। सर्कुलेटरी असिस्ट डिवाइस है, इंट्रा एओटिक बैलून काउंटरपल्सन है अगर पेपरिन मसल रप्चर कर गया है तो, पार्शियल कार्डियक बाईपास है, LV असिस्ट डिवाइस होती है वो करेंगे, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर है ECMO, एंड रिकनलाइजेशन प्रोसीजर करेंगे, इसमें परक्यूटेंस इंटरवेंशन जो है कार्डियक इंटरवेंशन इज प्रिफर्ड, थ्रोम्बोलिसिस इफ PCI इज नॉट पॉसिबल। सर्जिकल थेरेपी में करेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, रप्चर्ड पेपरी मसल हो गया है, एक्यूट MR है या रप्चर्ड इंट्रावेस्कुलर सेप्टम है, सेलेक्टेड केसेस ऑफ AR एओर्टिक डिसेक्शन एंड एक्यूट मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म करेक्ट करना होगा। एंड पोस्ट MI मैनेजमेंट क्या है, कॉम्प्लिकेशन और या MI देख लिया तो पोस्ट मैनेजमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल में रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी करेंगे फॉर 4 to 6 वीक्स के लिए बेड रेस्ट रहेगा, एंड ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन करेंगे टू रिटर्न ओवर दी 6 वीक्स नेक्स्ट 6 वीक्स। एक्सरसाइज करेंगे विद इन लिमिट्स सेट अप बाई एंजाइना, सेक्सुअल एक्टिविटी भी लिमिट्स में करेंगे,
कंट्रोल करना है ओबेसिटी को, सिजेशन ऑफ स्मोकिंग, एडॉप्शन ऑफ द लेस हेक्टिक वे ऑफ लाइफ, एंड कंट्रोल करना है प्लाज्मा लिपिड को बाय डाइटरी मॉडिफिकेशंस। एंड फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज जो हैं, फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज में एस्पिरिन जो है 75 से 150 मिलीग्राम डेली देते हैं अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एंड क्लोपिडोग्रिल है 75 मिलीग्राम डेली देते हैं फॉर 12 months particularly after stent placement, and if aspirin is contraindicated and stable angina है and recurrent attacks है with aspirin देंगे। एंड बीटा ब्लॉकर में कार्वेडोलॉल, बिसोप्रोलॉल, मेटाप्रोलॉल एक्सटेंडेड रिलीज चलेगा, इंडेफिनेटली चलेगा। एस इनहिबिटर गिवन अर्ली आफ्टर द एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, एंड स्टैटिन थेरेपी है फॉर ऑल पेशेंट विथ कोरोनरी हार्ट डिजीज। एंड वारफेरिन में इफ पेशेंट विथ हाई रिस्क ऑफ सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन, म्यूरल थ्रोम्बस, हार्ट फेलियर एंड प्रीवियस एम्बोलाइजेशन है करेंगे। नाइट्रेट्स में शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स हैं फॉर चेस्ट पेन, एंड लॉन्ग एक्टिंग है इफ बीटा ब्लॉकर फेल्ड और कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट उसमें स्पाइनोलेक्टोन एंड एप्रिलिनोन देंगे। एंड पेशेंट विथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% है डिस्पाइट दी एसी इनहिबिटर एंड बीटा ब्लॉकर। एंड डायबिटीज मेलाइटस है तो उसमें स्पाइनोलेक्टोन देते हैं। ये हो गया। लास्ट में जो बीच बीच में आता रहता है इन्फ्लुएंजा का अटैक या कोविड और ये सब, तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं हम लोग एसाइक्लोविर। ज़रा जो एसाइक्लोविर है इट इज़ एंटीवायरल स्पेक्ट्रम होता है इसका, जो एंटीवायरल स्पेक्ट्रम है एक्टिव ओनली अगेंस्ट हर्पीज़ वायरस के अगेंस्ट होता है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स 1, सिम्प्लेक्स 2, वार्सिला जोस्टर एंड एप्स्टीन बार वायरस, इसका ये स्पेक्ट्रम है। साइटोमेगालो वायरस इज नॉट अफेक्टेड। वायरस हैव बीन फाउंड टू डेवलप रेजिस्टेंस टू एसाइक्लोविर ड्यूरिंग द थेरेपी प्राइमरली ड्यू टू दी हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है ये म्यूटेंट जो है दे आर डेफिसिट इन दी थाइमिडीन काइनेज एंजाइम से डिफिशिएंट रहता है। वार्सिला जोस्टर वायरस जो है चेंज इन दी स्पेसिफिसिटी ऑफ वायरस डायरेक्टेड एंजाइम्स so that its affinity for acyclovir decreases। then therapeutic यूज़ कहाँ करते हैं तो जेनिटल हर्पीज़ जो होता है 5% ऑइंटमेंट देते हैं 6 times a day 10 days के लिए। म्यूकोकुटेनियस हर्पीज़ है 15 मिलीग्राम पर kg पर डे देंगे 7 days के लिए, एंड टैबलेट फॉर्म में IV फॉर्म में। हर्पीज सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस है 10 to 20 मिलीग्राम पर kg पर डे 8 hours पर 8 hours देंगे for 10 days IV। हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस है, केराटाइटिस में आई ऑइंटमेंट देते हैं 5 times a day into 3 days के लिए। हर्पीज जोस्टर है टैबलेट 800 मिलीग्राम देते हैं 5 times a day 7 days के लिए। और चिकन पॉक्स जो कॉमन कंडीशन है हुआ होगा टैबलेट 400 मिलीग्राम की बॉडी देते हैं 7 days के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कंप्लीट फार्माकोलॉजी की। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।